पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने 6 नवंबर को इलेक्शन की डेट तजवीज़ कर दी है। उन्होंने डेट दी नहीं है, तजवीज़ कर दी है। तो क्या 6 नवंबर को इलेक्शन हो सकता है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहता है जी कि सदर आरिफ अलवी साहब का जो ख़त है जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी है 6 नवंबर को इलेक्शन की, ये इस काबिल भी नहीं है कि हम इस पर कोई इजलास मुनक़्क़द करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अगस्त में कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई, उसको डिज़ोल्व हुए 1 महीना हो चुका है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्यों नए इंतखाबात की डेट नहीं दी? और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई है। तो क्या 21 अक्टूबर के बाद जो 3 महीने होंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी? क्या डेट आ जाएगी? इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जनाब शुएब शाहीन साहब जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं और आज इमरान खान साहब के वकील के तौर पे भी एक अदालत में पेश हुए, साइफ़र केस में पेश हुए। एहसन इकबाल साहब, मैं आपसे ये सबसे पहले सवाल करूँगा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवाया जाए, उनका जो ख़त है उसके अंदाज़ पे जिस तरीके से उन्होंने उसको फ्रेम किया है, कानूनी माहिरीन काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें, अगर सदर आरिफ अलवी साहब ने ख़त गलत लिखा है, उनको नहीं लिखना चाहिए था, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस क्यों नहीं की? क्योंकि वो कहता है ये तो इख्तियार हमारा है। शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पर पोजीशन वाजे करना चाहूँगा, चूँकि इस चीज़ का ताल्लुक बराह रास्त मेरी वजारत से था। जब हम हुकूमत में आए अप्रैल 2022 में, तो सूरत हाल ये थी कि जनवरी 2022 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में, जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने की, ये फैसला किया गया कि 7वीं मरदमशुमारी के अमल का आगाज़ किया जाए, और जो ही 7वीं मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, इसके नताइज इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं ताकि उसकी रोशनी में 2023 के आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा सके। सवाल कि ये जो फैसला है ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? उसकी वजह यह है कि जो 2017 की मरदमशुमारी थी, जिसके ऊपर 2018 के इंतखाबात हुए थे, उसे सूबा सिंध ने तस्लीम करने से इनकार किया था, और फिर एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे ये फैसला हुआ था कि अगले इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी की जाएगी और उसकी रोशनी में अगला इंतखाब किया जाएगा ताकि उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और ये जो मरदमशुमारी का अमल है, इसको हमने आते साथ ही पुश किया, चूंकि ये डिजिटल मरदमशुमारी थी। इसमें 1,26,000 जो टैबलेट्स हैं उनको प्रिक्योर करना था, अमले की तरबियत करनी थी। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये सारा अमल जो एतराज़ात आए उसकी रोशनी में पोस्ट इन्यूमरेशन ऑडिट करना भी ज़रूरी था। तो जुलाई के आखिर में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने इसको हतमी शक्ल दी, और अगस्त के शुरू में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इत्तफाक राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी। ये मैं फिर दोहराऊंगा कि ये मरदमशुमारी उस फैसले की रोशनी में हुई जो इमरान खान साहब की हुकूमत करके गई थी, और उसमें ये लिखा था कि अगला इलेक्शन इसकी रोशनी में होगा। और फिर जब इलेक्शन कमीशन को ये मरदमशुमारी दी गई तो उन्होंने आईन और कानून की रोशनी में हल्का बंदी का काम शुरू किया, और उसकी बुनियाद ये है कि जमहूरियत की बुनियाद 1 मैन 1 वोट है। और जो मरदमशुमारी के नताइज आए हैं उसमें अगरचे सूबों के दरमियान जो नशिस्तें हैं उसका तबादला नहीं हुआ, अलबत्ता बैनुल जो सूबों के अंदर आप कह लीजिए इंटर प्रोविंस चेंज नहीं है, लेकिन इंट्रा प्रोविंस कई जिलों की आबादी में इजाफा है और कईयों में कमी हुई है, लिहाजा वो एडजस्टमेंट करना जरूरी थी। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ जिले ओवर रिप्रेजेंटेड होंगे और कुछ जिले अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे, और कोई शख्स भी अदालत में जाके कह सकता था कि इलेक्शन कमीशन को हदायत दी जाए कि वो नई मरदमशुमारी के रोशनी में हल्का बंदी करे ताकि 1 मैन
वन वोट के प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। तो ये एक वो अमल है जिसको इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में चलाया। पीटीआई ने भी इसको फैसला करके खुद तस्लीम किया कि अगला इलेक्शन इसकी रोशनी में होगा। दीगर जमातें जो कोलिशन में थी वो सब, जब हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मंजूरी दी, उन सबको पता था कि इस मंजूरी का मकसद ये है या इसके नतीजे में दोबारा हल्का बंदी होगी। अच्छा, अब शुएब शहीन साहब, आपने एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ सुन लिया है, तो आप ये नहीं समझते कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नई हल्का बंदियों के बगैर अगर इलेक्शन करवाएगा तो इससे जो बकौल एहसन इकबाल साहब के वन मैन वन वोट का जो असूल है उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी? नहीं, उसका तो नहीं होगा ना। वोटर तो सबको अख्तियार होगा ना कि वो अपना वोट दे सकें। और हल्का बंदियों का प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक, ताकि सीटों के ऊपर जो तगय्युर और तब्दुल होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो अब हो नहीं सकती, ज़ाहिर असम्बलीज नहीं है। फिर जो CCI की मीटिंग है इट्सेल्फ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 2 सूबाई वज़राए आला वो कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस, जो 16-17 करोड़ की आबादी का जो सूबाई वज़राए आला हैं, वो कैसे पॉलिसी डिसीजंस दे सकते हैं? जो पंजाब के और KP के, दे आर नॉट द इलेक्टेड वंस। वो ख्वाजा आसिफ की जजमेंट 2013 CMR 1205 में ऑलरेडी इस पर फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट। तो मेजर पॉलिसी डिसीजंस 2 सूबाई वज़राए आला जब करने लगे हैं वहाँ, उसकी कंपोजिशन देखें। एक बात कहते हैं कि जनाब उसमें तो मेजॉरिटी व्यू से फैसला होगा। मेजॉरिटी व्यू तो तब आए कि जब सारे चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद हों, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो यहाँ हो नहीं सकता कि 2 सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। एहसन इकबाल साहब ने हवाला दिया है वो जो एक मीटिंग इमरान खान साहब की उस ज़माने में, देखें इमरान खान के अगर सारे ही फैसले इतने अच्छे हैं, काबिल इनके लिए अब अमल दरामद हैं, तो ये फिर सारे फैसले ही अमल दरामद कर लेते ना। सिर्फ वो एक फ़ैसला इनको इमरान खान साहब का और PTI का याद है, बाकी कोई फ़ैसला याद नहीं है।